अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज इन दोनों में से आपको V2 निकालना है, मतलब यू वांट टू मेक अ फॉर्मूला फॉर V2, पोटेंशियल की फॉर्मूला चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं चाहिए सपोज। तो ऐसे कहा जाता है कि आपको V2 तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप V1 को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर आप V1 को डिसाइड करो, मतलब यू फिक्स सम वैल्यू ऑफ V1 को आप 0 डालो, तभी आपको V2 मिलेगा, अदरवाइज V2 मिलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो V1 हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके V2 मिलता है। यहां पर एक बात आती है जीरो पोटेंशियल की। देखिए लॉजिक ये है कि फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की है, डिफरेंस आपको पता है, फॉर्मूला है डिफरेंस की, पोटेंशियल की कोई फॉर्मूला ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपको V2 निकालना है तो V1 आपको 0 डालना पड़ेगा। इट विल बी आवर चॉइस, हमारी चॉइस के हिसाब से हमको V1 को 0 डालना पड़ेगा, या आप V2 को 0 डालो, इट्स योर विश। कोई एक पॉइंट को हमको 0 पोटेंशियल पे लेना पड़ेगा, तभी हमें दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली पोटेंशियल तब मिलता है जब आप किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 कंसीडर करते हो। इफ यू बाय चांस टेक V1 0, देन यू विल गेट अ V2 इन टर्म्स ऑफ E। अगर V1 को ही 0 नहीं डालोगे तो V2 नहीं मिलने वाला है, V2 माइनस V1 मिलेगा। समझ रहे? सो कहीं ना कहीं हमको 0 लेना पड़ता है, देन ओनली वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट द अदर प्लेस। ठीक है, पोटेंशियल कोई प्लेस पे तभी फाइंड होता है जब आप किसी एक प्लेस पे पोटेंशियल को 0 लेते हो। ठीक है, जैसे हम लोग ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज 0। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इंफिनिटी पे अगर आपने कोई पॉइंट लिए एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, इंफिनिटी पे पोटेंशियल को 0 लिया जाता है। अगर दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लिया जाता है। तो हमने ऑलरेडी एक जगह ऐसा सिलेक्ट की है जहां पे हम लोग पोटेंशियल को 0 लेते हैं, विच इज इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी इज अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टेकन एज 0। नॉर्मली जो आपके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी अपने ओम्स लॉ वगैरह आपको पता है, ओम्स लॉ भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है। ओम्स लॉ नेवर टॉक अबाउट पोटेंशियल। आप ओम्स लॉ चेक करो तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स V इज इक्वल टू I इंटू R। तो ओम्स लॉ और जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वहां पर भी एक दूसरी पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 लेना पड़ता है। एक पॉइंट पे 0 लोगे तभी दूसरी पॉइंट पे पोटेंशियल निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या होता है, अर्थिंग, जहां पे हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं किसी चीज को, आपने शायद अर्थिंग सुना होगा कभी ना कभी, अर्थिंग, ग्राउंडिंग। अर्थिंग को 0 लिया जाता है, मतलब सर्किट की वो पॉइंट जो अर्थ से जुड़ी होती है, इफ देयर इज अ सर्किट, सर्किट की वो पॉइंट जो अर्थ से कनेक्टेड होती है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल बाय चॉइस 0 लिया जाता है। ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली आवर चॉइस वेयर वी टेक पोटेंशियल 0। सो नॉर्मली अर्थिंग के केस में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अर्थिंग, अर्थिंग हमने सुना है, टेल मी यस और नो ओनली। यस अर्थिंग पढ़ा है कभी? सर वो एग्जैक्टली होता क्या, आप बताओगे? वो एग्जैक्टली क्या होता है वो चाहिए ना। हाँ सर। लेकिन ऐसा वर्ड सुना है अर्थिंग? हाँ सर मालूम है अर्थिंग। ऐसा सुना, हमारे घरों में थ्री पिन प्लग यूज करते हैं, 3 पिन वाला। हाँ 3 पिन प्लग होता है, उसका जो 3rd पिन होता है वो अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग क्या होता है, देखो सपोज एक नॉर्मल एक सर्किट है लाइक दिस, एक नॉर्मल सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव और फिर रेजिस्टेंसेस हैं। इस सर्किट में करंट ऐसा फ्लो होने के चांसेस होते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब यूजुअली करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके यहाँ पर नियर द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर मैंने एक और वायर लिया, देखिए मैंने एक वायर ले लिया यहाँ से, उस वायर को मैंने अर्थ में गाड़ दिया, मतलब अर्थ में पुट कर दिया इसको। ये देखिए, आपके इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ खाली, ऐसा यहाँ से मैंने कनेक्शन लेके अर्थ में डाल दिया, देखो। तो इसको बोलते हैं अर्थिंग। इससे फायदा क्या होता है, ये जो पॉजिटिव
टर्मिनल है, यहाँ से सपोज करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो होके फिर वापस वो अर्थ में चला जाएगा, इट विल गो इनटू अर्थ। अर्थ कितना भी करंट ले सकती है, उससे कुछ भी अर्थ को फर्क नहीं पड़ता है। वो करंट फ्लो हो रहा है मतलब अल्टीमेटली चार्जेस आर फ्लोइंग, चार्जेस अर्थ में अंदर चले जाएंगे, या तो चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे, या तो फिर अर्थ से चार्जेस आएंगे हमारे सर्किट में। अर्थ विल बी द प्रोवाइडर ऑफ द चार्ज और रिसीवर ऑफ द चार्ज। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इससे फायदा क्या होता है? देखिए ये तो बहुत सिंपल सर्किट मैंने बना दिया जो आपको पता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल सर्किट बनाया ना, ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो होते हैं जिस विच कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, मेनी कंपोनेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट होते हैं, सब आपके टीवी का सर्किट है या फ्रिज का सर्किट है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो कभी कभी क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में, सपोज आपकी फ्रिज की बात कर लेते हैं, फ्रिज में काफी ऐसी जगहें होती है जहाँ पे आप टच कर सकते हो फ्रिज को, फ्रिज एज अ बॉडी जहाँ पे आप टच करते हो। तो कभी कभी क्या होता है जब हम लोग फ्रिज को टच करते हैं, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इन दिस सर्किट, अगर सपोज मैंने ऐसे यहाँ पे टच किया, ये देखो ऐसे टच किया, तो ये करंट यहाँ से आके मेरे बॉडी के थ्रू जा सकता है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर सपोज ये करंट आ रहा है ऐसे, मैंने बाय चांस कहीं पे खुला हुआ है, मैंने टच कर दिया, तो ये मेरे अंदर जा सकता है। लेकिन अगर अर्थिंग प्रोवाइडेड होगी ना, इफ अर्थिंग इज प्रोवाइडेड, अगर अर्थिंग प्रोवाइडेड ना यहाँ पे, तो होगा क्या कि ये मेरे थ्रू नहीं जाएगा, वो अर्थिंग के थ्रू जाएगा। क्योंकि अगर इसको मेरी बॉडी के थ्रू जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मेरी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा। लेकिन अगर ये डायरेक्टली यहाँ के थ्रू जाएगा तो इट विल बी अ लेस रेजिस्टेंस पाथ। हमारे बॉडी की कंपैरिजन में वो यहाँ से जाना प्रेफर करेगा। तो एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू अर्थ, इट विल नॉट फ्लो थ्रू आवर बॉडी। तो अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग इजी प्रोवाइड करेगा वे करंट को फ्लो होने का, तो हमारे बॉडी के थ्रू वो फ्लो नहीं होगा फिर, ठीक है। अर्थिंग यूजुअली एक जगह पे दिया जाता है, तो ये जो पॉइंट है विच इज कनेक्टेड विद अर्थ, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया जाता है। पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज आर्बिट्ररी टेकन एज 0। अर्थिंग जिस पॉइंट को आपने अर्थ से कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल 0 अज्यूम किया जाता है, ठीक है। ये फिक्स्ड मतलब इट्स बाय डेफिनेशन हमने ऐसे लिया है। और जो आपका ये रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 लिया जाता है, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एक ऐसी चीज है, अब मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं डाउट्स रहेंगे, क्योंकि आपने अभी तक सिंपल सर्किट्स को ही देखा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आपने आज तक देखे भी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब बहुत सारी चीजों आ जाती हैं तो करंट लगने के चांसेस भी बढ़ते हैं, यू कैन रिसीव अ शॉक। शॉक से बचने के लिए अर्थ से कनेक्ट करना जरूरी होता है हमारे सर्किट को, एंड दैट इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। आपकी जो फ्रिज है ना, फ्रिज में भी अर्थिंग होती है, आप फ्रिज का प्लग जाके देखो, फ्रिज का जो प्लग है वो 3 पिन प्लग है, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस, ऐसी मशीन्स जिसको आप ज्यादातर टच करते हो, जिसको टच करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको अर्थिंग देना जरूरी होता है ताकि आप लोग शॉक से बच सको, ठीक है। तो शॉक से बचने के लिए अर्थिंग दी जाती है। तो जिस पॉइंट पर अर्थ दी जाती है, अर्थिंग रखी जाती है, वहां पे उसको 0 वोल्ट लिया जाता है, दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे आपने 0 वोल्ट डिसाइड किया, तब बाकी पॉइंट्स पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो सपोज ये एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में ये 2 पॉइंट्स हैं, सीरीज, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ जो आपके डाउट्स आप पूछ रहे हो 1 मिनट के बाद मैं क्लियर करता हूँ, पहले लेट मी कंप्लीट। सपोज ये एक सर्किट है, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट समझा देता हूँ मैं। सपोज एक सर्किट है ये, इसमें ये 2 पॉइंट है जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आप ओम्स लॉ से या किरचॉफ लॉ से, कोई ना कोई लॉ से आप निकाल सकते हो। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में मिल जाता है। सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस आया 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मुझे इसमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली पोटेंशियल कितना है पॉइंट्स पे, डिफरेंस 5 वोल्ट का है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लूं,
सो यहाँ पर पोटेंशियल होगा +5, यहाँ फिर -5 होगा, तब इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल सकता है। अगर एक जगह पे आपने 0 लिया तो दूसरी जगह 5 रहेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे 0 होने के बाद हम लोग दूसरी पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जब तक हमने 0 नहीं लिया तब तक आप दूसरी जगह निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखो फॉर्मूला ये है, dv इक्वल्स टू माइनस E bar dot dr bar. It's a formula to calculate potential difference. अब किसी स्टूडेंट ने ये पूछा अभी डाउट कि सर अर्थ जो है, अर्थ करंट कैसे प्रोवाइड करता है? इस अर्थ, मैंने बोला था कि अर्थ करंट को ले भी सकता है और प्रोवाइड भी कर सकता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, सिंपल बता देता हूँ। अर्थ जो है ना, अर्थ प्रोवाइडर ऑफ करंट नहीं होता है, प्रोवाइडर ऑफ चार्जेस आप बोल सकते हो, ठीक है। लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली। अर्थ कैन प्रोवाइड यू चार्जेस, अर्थ कैन नॉट प्रोवाइड यू करंट। कि अर्थ कोई बैटरी नहीं है जो करंट देगी, चार्जेस दे सकती है। क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपको ये पता है कि सर्किट में जब करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द बैटरी, करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को करंट माना जाता है। इमेजिन करो अगर ऐसे, ये देखो सब ऐसे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ऐसे, सो दिस इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो डायरेक्शन लिया जाता है जिसमें इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है। इमेजिन करो कि अगर बाय चांस पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे इस सर्किट में, पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन को ही करंट लिया जाता है। सपोज ऐसे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ उन पॉजिटिव चार्जेस को अपने अंदर ले सकती है, इट कैन टेक दैट पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। लेकिन आपको रियलिटी पता है, इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन रियलिटी, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे like this. तो अर्थ आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी कर सकती है, अर्थ कैन प्रोवाइड यू इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थ कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, इट कैन प्रोवाइड यू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेट मी कंप्लीट एंड देन आप अपने डाउट पूछो। आप अर्थ में ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको मालूम है कि एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस डज नॉट मूव। तो अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थ आपको ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। अगर ये डायरेक्शन में, ये तो अर्थ ऐसे देगी, ये डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फ्लो होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि उल्टे डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में करंट लिया जाता है, तो अर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोवाइड करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो करंट ऐसे लिया जाएगा, तो करंट अर्थ के अंदर चला जाएगा, या अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, दोनों एक ही बात है। अर्थ विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन और करंट विल गो इनटू द अर्थ, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ कितना भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर ले, अर्थ का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट है। अर्थ कितने भी इलेक्ट्रॉन दे, उसका चार्ज कभी कम नहीं होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा, अर्थ एज इट इज रहेगा। अर्थ को जीरो पोटेंशियल लिया जाता है। हाँ, अब अगर किसी को डाउट है तो आप माइक ऑन करके जल्दी पूछो एंड लेट मी कंप्लीट दिस फास्ट। क्या डाउट है, बोलो। सर फिर फ्री एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हम? ये जो अर्थ ने क्या प्रोवाइड किया वो बता मुझे, अर्थ क्या दे सकती है तुमको? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तुम्हारे अंदर वो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो अर्थ नहीं देगी। जब तक तुम बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे तब तक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नहीं आएगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इसमें से, अर्थ में से। अर्थ कैन प्रोवाइड यू इलेक्ट्रॉन्स, बट वो आपको ये देना होगा, मतलब यू हैव टू गिव द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कंज्यूमिंग उतना पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होगा तो फिर अर्थ नहीं देगी कुछ भी। अब आप अर्थ पे भी खड़े हो, सपोज यू स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अर्थ आपको कुछ भी नहीं देगी ऐसे। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल दोगे तब अर्थ उसको, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनी बैटरी इफ यू कनेक्ट विथ अर्थ, तो चार्जेस फ्लो होने लगेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और अर्थ के बीच में, अदरवाइज नहीं फ्लो होंगे। सर मतलब अर्थ पे कहीं भी हम बैटरी का यूज सब करके पॉजिटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सपोज एक वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की लैंग्वेज में बताऊँ तो इसको लाइव वायर बोलते हैं, लाइव वायर। ये लाइव वायर है, इसमें सपोज करंट दौड़ रहा है, करंट इज रनिंग। अगर बाय चांस आपने ऐसे किया कि इसको अपने हाथ से टच कर दिया ऐसे, ये देखो,
और आपका जो पैर है वो पैर ग्राउंड पे है, ये देखो डायग्राम। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, ये होगा करंट का डायरेक्शन। देखो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, लेकिन आपने सर्किट बनाया तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अगर आप बीच में से हट जाओगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो। और इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए करंट आ रहा है ऐसे, तो ये दिस मस्ट बी पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। तो करंट ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉक लगना, शॉक ऐसे ही लगता है, ठीक है। ये ओपन वायर थी, आपने बाय चांस उसको प्रोवाइड कर दिया पाथ, करंट आपकी बॉडी के थ्रू जाके अर्थ में जाएगा, ये होता है अर्थिंग। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपने अर्थिंग से कनेक्ट हो गए आप, ठीक है। सो इस ऐसे केसेस में ये देखिए आपका जो पैर है ना, पैर अर्थ को कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया जाएगा पैर का। हाँ, अगर आपने रबर की चप्पल पहनी है, अगर आपने रबर की चप्पल पहनी है तो रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर अगर आपने बीच में डाल दिया, रबर की चप्पल पहनी है, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाता है यूजुअली, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो रबर की चप्पल पहन के यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी में हाथ डालना चाहिए। काफी डिस्कशन हो गया स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी, लेट मी कंप्लीट नाउ। dv इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ओके। इसमें अगर आपको याद है, कल मैंने ये फॉर्मूला डिराइव की थी, इसमें dr वाज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर dr एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था। कभी कभी dr की जगह वो dx भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, dr की जगह dx लिखा है, dx मींस इट विल बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दी, और मैंने कहा था इस फॉर्मूला से आपको पोटेंशियल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ई, ये है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ई। इस फॉर्मूला को हम लोग रिवर्स भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो प्लीज पास द dx on that side, it will become dv upon dx, dv upon dx पास करो, देन माइनस साइन उस तरफ शिफ्ट करो, तो एक फॉर्मूला ऐसे बन सकते है, e इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx। देखो ये फॉर्मूला क्या है, इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द e whenever v is given। अगर v given है और तुमको e निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगी। ये फॉर्मूला क्या बताती है, द डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, dv by dx, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू e, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है वो भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, ठीक है, ठीक है। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, आई विल टेल यू, डोंट वरी, बट ये फॉर्मूला भी है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ e इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है। ये फॉर्मूला में नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है वो मैं समझा देता हूँ। लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे देखो, सपोज ये q चार्ज है, इट्स अ q चार्ज, ठीक है। इस चार्ज से अवे इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी e। स्टूडेंट मैं माइनस साइन का मतलब बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये सपोज q चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द q चार्ज। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज लोगे तो E विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये E है। अब देखो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया, सपोज सी दिस, इसके नियर बाय मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही नियर है एक दूसरे के, दे आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, ओके। दोनों पॉइंट्स बहुत नियर है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन आपको ये होगा कि एज यू गो अवे, जैसे जैसे आप चार्ज से अवे जाओगे ना तो पोटेंशियल कम होते जाता है। आपने ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में सीखा था, एज यू गो अवे पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। सपोज यहाँ पर V होगा पोटेंशियल, यहाँ पर होगा V माइनस dV, देखिए पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है, यही होता है हमेशा। और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx है। तो इस इक्वेशन में जो आपको सारे टर्म्स दिख रहे हैं ना, वो यहाँ पे मैंने दिखा दिए। dx इज अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, dv इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग ये होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द E के डायरेक्शन में पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ E पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो माइनस साइन है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि E के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे
potential goes on decreasing. ये देखिए, as you go in the direction of E, ये देखिए, potential goes on decreasing. V से V minus dV हो गया. E के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होते जाता है. That's why this minus sign is coming. यहाँ पर भी माइनस साइन है ना. देखो, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है that in the direction of the E, potential goes on decreasing. जैसे जब इस तरफ जाओगे, पोटेंशियल कम होते जाता है. It's the meaning of minus sign. ठीक है. तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो. It's formula to calculate E whenever V is given. Okay. और रिवर्स फॉर्मूला हमने कल देखी थी. दिस फॉर्मूला इज अ रिवर्स. ठीक है, ठीक है. नोट डाउन दिस फॉर्मूलास. हेलो सर. ठीक है, हाँ बोलो. सर अपना V जो है वो R के साथ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना. V was inversely proportional to R. जब आप पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालते हो उसके लिए था वो. हाँ, अच्छा, यहाँ E बोल रहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ऐसा बोल रहे हो. E भी ना सर. हाँ, V is inversely proportional to R, करेक्ट है. हाँ, फिर और E भी है ना सर. हाँ, यहाँ पर E भी है. तो सर V और E में क्या रिलेशन होएगा डायरेक्ट. V और E में रिलेशन क्या होगा डायरेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है. देखो, रिलेशन यहाँ पे क्या है कि आपको ये एक फॉर्मूला है जिससे आप V निकाल सकते हो किसी प्लेस पे. इनफैक्ट V नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो. ये पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने की फॉर्मूला है. अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तुमको वो निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E and dr is a displacement between those two points. Distance between those two points is dr. तो ये V निकालने की फॉर्मूला है. इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि V और E डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ऐसा कुछ ये नहीं बोला जा सकता है. ठीक है. हाँ, ऑब्वियसली अगर सपोज आप dr को उतना ही रखोगे, E को इंक्रीज करोगे, तो dV भी इंक्रीज होगा. ठीक है, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम. बोल सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगर आपने dr को कांस्टेंट रखे, दो पॉइंट्स वहीं पे रखे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली इंक्रीज हो गया, तो dV भी इंक्रीज होगा. ठीक है. यहाँ पे बताऊं तो अगर आपने इस चार्ज को इंक्रीज कर दिया, इफ यू इंक्रीज दिस चार्ज, तो ऑब्वियसली इफ यू टेक मोर चार्ज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. यहाँ पे ऑटोमेटिकली E इंक्रीज हो जाएगा. E इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे. दैट्स ओके, हम बोल सकते हैं इसे E और V प्रोपोर्शन है. ठीक है, ठीक है. ये टॉपिक है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना इजी नहीं होता है जितना आप कुछ समझते हो. टाइम लगता है. आप प्रैक्टिस करते रहो. यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स. अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज बढ़ता है. ठीक है. बाकी ऑल ऑफ अ सडन कभी इतना क्लियरिटी नहीं आती है इस टॉपिक में. इलेक्ट्रिसिटी इज अ वास्ट टॉपिक. ठीक है. तो लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे रहा हूँ. आप पढ़ते रहो तो ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी बुक्स में से. ठीक है. पढ़ेंगे, डाउट्स निकलेंगे, आप डाउट्स को क्लैरिफाई करो, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाता है ये चीज. ठीक है. चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स. So here we completed the potential and E, relation between V and E. ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. कल मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल टॉपिक खत्म हुआ है ऑलमोस्ट. ठीक है, बट एक छोटा सा टॉपिक इसमें बाकी है. वेरी स्मॉल टॉपिक इज पेंडिंग, वही मैं आज फिनिश करूंगा. नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बाकी है. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल inside the electric field. ये एक छोटा सा डेरिवेशन बाकी है स्टूडेंट. पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन अ डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, छोटा डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है. देख लो, मैं इसका थोड़ा समझा देता हूँ. ये सीयर, इमेजिन दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, these are electric lines of forces. इलेक्ट्रिक लाइंस हैं. The electric lines always gives you direction of the E. E का डायरेक्शन हो गया. ठीक है. अब डायपोल क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम, मतलब आपको पता है डायपोल क्या होता है. डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, टू चार्जेस, राइट. सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है एंड आल्सो इट विल बी माइनस क्यू चार्ज. ये देखो,
the plus q charge and minus q charge separated by some distance. ये देखो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, the distance is 2l, ये 2l है. So this become dipole. ध्यान से देखो ये जो डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है. ठीक है, ठीक है. और ये जो एंगल है, लेट्स से इट इज थीटा एंगल, थीटा एंगल पे रखा है. ये आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में भी किया है. डू यू नो, ये आता है क्या स्टूडेंट, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा. दिस डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. डू यू नो द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल? एनीबॉडी? ये था 11th स्टैंडर्ड में. डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल? कुछ पता है इसके बारे में? हाँ बोलो. मैग्नेटिज्म में भी ऐसा सेम है. मैग्नेटिक फील्ड में आपने मैग्नेटिक डायपोल को रखा है सर या इलेक्ट्रिक डायपोल? हाँ बोलो. मोमेंटम इनटू एमबी साइन थीटा बोल रहे हो? हाँ सर वो भी है. आपने मैग्नेटिज्म में सुना होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिज्म में खास करके एमबी साइन थीटा. तो इधर सर टॉर्क लगेगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट. इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए मैं चेंज करता हूँ इसको, बट हैव यू ये फॉर्मूला सबने देखी है? यस सर. इट्स अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल पे ये टॉर्क लगता है. ठीक है, सेम वे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो कंडीशन सेम ही है. यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो बता देता हूँ. यहाँ पे जो m है, m इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. m डायपोल मोमेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप डायपोल मोमेंट को क्या लिखते हो? p लिखते हो ना. डायपोल मोमेंट इज p. तो m की जगह p आएगा. दिस b दिख रहा है, b इज अ मैग्नेटिक फील्ड. इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज e साइन थीटा. तो यहाँ पर टॉर्क की फॉर्मूला ये होती है pe साइन थीटा. स्टूडेंट दिस इज अ टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस डायपोल. इस डायपोल पर ये टॉर्क लगता है pe साइन थीटा. जब भी आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस डायपोल पे ये टॉर्क लगेगा pe साइन थीटा. ठीक है, अभी जो टॉर्क लग रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. सी दिस पॉजिटिव चार्ज है ना, दिस पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उनके ऊपर फोर्स लगता है. पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स. पॉजिटिव चार्ज पे ऐसा फोर्स लगेगा. नेगेटिव चार्ज जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. इस नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लाइक दिस. स्टूडेंट ये फोर्सेस देखो, ये फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है इनके ऊपर. ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल फॉर्म करते हैं. कपल भी आपको पता है, ये दोनों फोर्स मिलके कपल फॉर्म करते हैं और इस डायपोल को रोटेट करते हैं इन दिस डायरेक्शन, है ना. तो वो जो टॉर्क लग रहा है इस डायपोल के ऊपर, दैट टॉर्क इज गिवन बाय pe sin थीटा. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये जो टॉर्क है ना, देखो इस डायरेक्शन में लगता है ऐसे. इट विल रोटेट द डायपोल इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क द डायपोल विल रोटेट दिस वे. अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो देखो थीटा विल डिक्रीज, थीटा डिक्रीज होगा. जब थीटा 0 हो जाएगा, लेट्स सपोज थीटा बिकम 0 ड्यू टू रोटेशन. थीटा जब 0 हो जाएगा तभी टॉर्क भी 0 हो जाएगा. व्हेन थीटा बिकम 0 टॉर्क आल्सो बिकम 0. sin 0 0. हाँ, तो स्टूडेंट ये टॉर्क का नेचर पहले समझ लो. ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क ऐसे लगेगा. टॉर्क विल रिड्यूस द थीटा. टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा और थीटा रिड्यूस होगा. जब थीटा 0 हो जाएगा तब ये टॉर्क लगना बंद हो जाता है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉर्क? दिस टॉर्क वांट्स टू reduce the theta 0 and it wants to make the dipole straight. ये टॉर्क इसको तब तक लगेगा जब तक ये स्ट्रेट नहीं हो जाता है. ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा तब ये टॉर्क लगना बंद हो जाएगा. ठीक है, सो टॉर्क से थीटा विल डिक्रीज एंड दिस डायपोल विल बिकम स्ट्रेट. और जब ये डायपोल स्ट्रेट हो जाएगा तब ये टॉर्क डिसअपीयर हो जाता है. ठीक है, सो अभी देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट. हम टॉपिक ये था हमारा पोटेंशियल स्टोर्ड इन अ डायपोल. ठीक है, इस पे मैं आ रहा हूं अभी, ध्यान से सुनो अभी. तो ये जो टॉर्क लग रहा है विच इज pe sin थीटा, ये टॉर्क तो थीटा को रिड्यूस करना चाहता है. इट वांट्स टू रिड्यूस द थीटा. इट वांट्स टू मेक द थीटा 0.
लेकिन सपोज आई वांट टू इंक्रीज द थीटा, मैं थीटा को और इंक्रीज करना चाहता हूं, जो थीटा है ना, आई वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मुझे इसको इंक्रीज करना है थीटा 1 से थीटा 2 तक इंक्रीज करना है, ठीक है। सपोज ये थीटा 1 पे है, आई वांट टू इंक्रीज इट टू थीटा 2, ठीक है। आई वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, उसके लिए पता है मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ये जो टॉर्क है पी साइन थीटा, ये टॉर्क तो थीटा को रिड्यूस करना चाहता है, इट वांट्स टू रिड्यूस द थीटा, बट आई वांट टू इंक्रीज द थीटा, मैं थीटा को और इंक्रीज करना चाहता हूं, देखो ऐसे, इफ आई वांट टू इंक्रीज द थीटा आई वांट टू अप्लाई अनदर टॉर्क, मैं एक और टॉर्क लगाऊंगा जिससे ये डायपोल ऐसे रोटेट होना चाहिए, अगर डायपोल ऐसा रोटेट होगा देन थीटा विल इंक्रीज ना, ठीक है। तो हमें ना एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, वी विल अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क। सभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट, आपका जो ये एक्सटर्नल टॉर्क होगा ना, इट शुड बी स्लाइटली अबव देन पी साइन थीटा, ये जो टॉर्क है इससे थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क मैं लगाऊंगा एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आई विल अप्लाई, ठीक है। सो हमारा टॉर्क जो है, our torque, the torque applied by us, वो भी नियरली इस टॉर्क के इक्वल होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा खाली, ठीक है। सो आप क्या करोगे, टॉर्क अप्लाई करोगे और उससे ये थीटा को इंक्रीज करोगे, ठीक है। सो चलो अभी ये डायग्राम को ध्यान से देखो, सी ये डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं वापस वही डायग्राम बना रहा हूं बट विथ स्मॉल चेंजेस, लुक एट इट। देखो मैं डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीच बीच में डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है। एक काम करो, अभी किसी ने कुछ डाउट पूछा, माइक ऑन करके पूछो। सर जो आप और एक टॉर्क लोगे वो ग्रेटर क्यों होएगा? अबे ग्रेटर होगा तभी तो हमारे डायरेक्शन में वो मूव करेगा ना, अगर तुम्हारा टॉर्क ही कम होगा तो तुम्हारे टॉर्क के डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा मैग्नेट। इक्वल रखेंगे तो भी मूव नहीं करेगा ना, दोनों इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। हमको हमारे डायरेक्शन में कराना है मूव, तो आपके डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, तभी आपके डायरेक्शन में आएगा ना वो। हाँ सर। ये देखो स्टूडेंट, मैं पहले वाले डायग्राम फिर से बना रहा हूँ विद स्मॉल चेंजेस। ये देखो, ये आपका डायपोल है, इनिशियली सपोज ये जो एंगल है ना, ध्यान से सुनो, सपोज ये इनिशियली एंगल थीटा 1 है, थीटा 1, मुझे इसको इंक्रीज करना है ऐसे घुमा के। इमेजिन करो अगर आप ऐसे घुमाओगे, ये देखो, तो थीटा देखो, इमेजिन करो इंक्रीज होगी, इस दिस वे आई वांट टू इंक्रीज, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क। ये देखो, ये टॉर्क से घूमेगा। अब सपोज इमेजिन करो कि ये आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, इट इज स्लोली स्लोली रोटेटिंग लाइक दिस। थीटा 1 से मैं इसको कहां तक लेना चाहता हूं, थीटा 2 तक, राइट। जब ये ऐसे घूम रहा है स्लोली स्लोली घूम रहा है, तब एक पॉइंट है जब ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, थीटा 1 से मैं इसको बढ़ा रहा हूं थीटा 2 की तरफ, लेकिन अभी बीच में हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचे हैं जब ये एंगल थीटा है। अब मैं इस एंगल को स्लाइटली इंक्रीज करूंगा, आई विल इंक्रीज इट स्लाइटली, मैं इसको इंक्रीज करूंगा एंगल को फ्रॉम थीटा, आई विल इंक्रीज टू थीटा प्लस डी थीटा। थीटा एंगल को मैंने स्लाइटली इंक्रीज किया फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। इसमें इंक्रीज कितना हुआ, डी थीटा हुआ ना, इंक्रीज क्या हुआ एंगल, डी थीटा। सपोज दिस एंगल इंक्रीज स्लाइटली बाय डी थीटा, तो ये डी थीटा को इंक्रीज करने के लिए, एंगल को इंक्रीज करने के लिए वर्क करना पड़ता है। लेट्स से dw is a work done, dw is a work done to increase the angle by d theta, ठीक है, dw is a work done। अब आपको वर्क की फॉर्मूला पता है, वर्क इज एक्चुअली गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। लेकिन यहाँ पे ये रोटेशन चल रहा है, टॉर्क है, मैग्नेट रोटेट हो रहा है, ये डायपोल रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन के केस में क्या होता है, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह टॉर्क आता है, इन प्लेस ऑफ फोर्स टॉर्क विल कम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा ना,
तो फॉर्मूला बनेगी वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा. यस, नो डाउट इट विल बी एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा. इट विल बी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पर्सन. ये है वर्क डन की फॉर्मूला. इट्स अ वर्क डन बाय यू टू इंक्रीज द एंगल बाय डी थीटा. ठीक है. अभी जो एक्सटर्नल टॉर्क है मैंने आपको अभी समझाया था, जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो इक्वल टू पीई साइन थीटा के ही होगा. दोनों टॉर्क ऑलमोस्ट इक्वल होंगे. तो एक्सटर्नल टॉर्क आप यही ले सकते हो, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा. क्लियर? So work done will be PE sin theta d theta, but this is a work done to increase the angle by d theta. सिर्फ d theta के लिए ये वर्क है. I want to calculate the total work done. मुझे total work निकालना है. इंटीग्रेट. To increase from theta 1 to theta 2 ना. तो total work के लिए मैं इसको integrate करूंगा. I will integrate the small work to get the total work. ये ऐसा होगा. चीजों को सिंपल रखो, आराम से हो जाएंगे. ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पी और ई पोटेंशियल एनर्जी मत सोचना. पी डायपोल मोमेंट है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है. पी और ई कांस्टेंट्स है. आप कितना भी रोटेट करो पी और ई तो उतना ही रहेगा. पी एंड ई विल गो आउटसाइड. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा? बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा? माइनस, सॉरी, cos theta sir. minus cos theta. Minus cos theta. So integration of sin theta will be minus cos theta. ये आपने मैथ्स में सीखा है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन विल बी माइनस कॉस. लिमिट्स भी डालनी होती है. लिमिट्स आपको पता है, थीटा 1 से थीटा 2 तक थीटा की लिमिट्स है ना, लाइक दिस. ठीक है. अब अगर आप लिमिट्स डालोगे, माइनस साइन को आप बाहर लेके जाओ, दिस माइनस साइन यू कीप इट आउटसाइड. लिमिट्स डालोगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आएगा. थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा. फिर ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप अंदर ले लो तो लिमिट्स उल्टा हो जाएंगी. अल्टीमेटली इट विल कम cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. देखो स्टूडेंट, उल्टा हो गया. लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो गया. उसका रीजन है ये माइनस साइन. माइनस की वजह से ये उल्टा हो गया. सो अल्टीमेटली दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन. ठीक है. In rotating the dipole from theta 1 angle to theta 2 angle. जब आप एंगल को, जब डायपोल का आप खुद रोटेट करोगे, सो ये उसके लिए वर्क डन है. और ये जो वर्क आपने किया, दिस एफर्ट्स पुट बाय यू, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. दिस वर्क ओनली स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल मैं यू यूज करूंगा यहाँ पे. यू इज अ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन डायपोल इज दिस वन, थीटा 1 to थीटा 2. ठीक है. तो ये है पोटेंशियल स्टोर ना डायपोल. ठीक है. अब इसमें ऐसा हो सकता है, थीटा 1 जो है वो इनिशियल एंगल है ना. थीटा 1 इज अ इनिशियल एंगल फॉर्म्ड. बाय चांस इनिशियल एंगल अगर 0 डिग्री है, इनिशियल एंगल 0 है. देखो इनिशियल एंगल 0 का मतलब क्या है कि ये जो डायपोल है ना वो इनिशियली ऐसा है, ऐसा. देखो अगर डायपोल इनिशियली ऐसा होगा, ऐसा, तो थीटा एंगल 0 बैठेगी ना. यहां से मैंने इसको ऐसे रोटेट किया. देखो सो इनिशियल एंगल हम लोग 0 ले सकते हैं. ठीक है. तो लेट इनिशियल एंगल इज 0, तो थीटा 1 0 आएगा. cos of 0 degree will be 1. In that case potential energy will be given by P into E 1 minus cos theta. थीटा 2 को मैंने थीटा लिख दिया, थीटा 2 को थीटा लिख दिया, थीटा 1 0 डाल दिया. हाँ, अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मैक्सिमम वर्क होगा क्या? ये मैक्सिमम वर्क है. देखो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन. ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 1 विल बी 0 डिग्री एंड थीटा 2 विल बी 90 डिग्री. नो सॉरी, थीटा 2 विल बी 180 डिग्री. सॉरी स्टूडेंट, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क कितना होगा? मैक्सिमम वर्क आप खुद सोचो, मैं खाली हिंट दे देता हूं. थीटा 1 0 होना चाहिए और थीटा 2 180 डिग्री होना चाहिए. 0 से 180 डिग्री तक घुमाने के लिए सबसे ज्यादा वर्क होगा. देखो आप फिजिकली इमेजिन करो, सीरियस, अगर डायपोल ऐसा है, ये डायपोल है,
इसको अगर आपने ऐसे घुमाया, दिस इज 90 डिग्री, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे घुमाया, देखो ये देखो, अगर आपने ऐसे घुमाया तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। 180 डिग्री घुमाने के लिए सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो θ1 व्हेन इट इज 0, बट θ2 इज 180 डिग्री। भले आप डाल के देखो वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्क आएगा। एनीबडी टेल मी हाउ मच विल बी दैट मैक्सिमम वर्क? कितना होगा? एनी आइडिया? मैक्सिमम वर्क कितना होगा? एनीबडी? Sir, 2 times Two of times P. of potential. 2 times P. P. ऋषिकेश 2 वाड़िले, P. you are saying P. No, it is 2 times P. θ1 को आप 0 डालो, θ2 को 180 डालो, मतलब 0 से तुमने 180 तक उसको घुमाया है, तो सबसे ज्यादा वर्क आएगा। इट विल बी 2 times PE, 2 into PE। कंफ्यूज मत होना, ये जो PE है इट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ये जो PE लिखा है, P इज अ डायपोल मूवमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये पूरा नोट कर लो, डायग्राम भी आप नोट कर लो ये वाला, ठीक है, एंड डेरिवेशन नोट करो, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 minutes, नोट इट डाउन। सर ऊपर वाला दिखाओ ना। थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से लिख लो। इसमें लिखो लेट द डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 to θ2 एंगल। फॉर दिस रोटेशन वी नीड टू अप्लाई टॉर्क। ऐसा लिखो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिखो। लेट द डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 एंगल to θ2 एंगल। फॉर दैट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड सर पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकता है ना। अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना भी हमारी चॉइस होती है। एक्चुअली में वर्क डन, देखो आपने, मैं बता दूं, आपने जो फॉर्मूला डिराइव की वो तो वर्क डन की डिराइव की ना यहाँ पर। हाँ वर्क की डिराइव किया। वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली जितना आपने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपका जो वर्क है इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी फिर। सो जो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली, तो इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल को अगर मैं जीरो मान लूं कि स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एक्चुअली कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल ही मिलता है हमेशा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस ही मिलता है। एक इनिशियल को हमको जीरो लेना पड़ता है, तब फाइनल मिलता है फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड? क्लियर? Okay. Yeah, so I hope it is clear now. सर वो इंटीग्रेशन के बाद जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर और लोअर लिमिट, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही करते हैं क्या हमेशा? क्या स्क्वायर ब्रैकेट? ये वाली ब्रैकेट्स? हाँ हाँ, ब्रैकेट लिख के ऊपर लिमिट्स लिखा है ना, और क्या किया मैंने? ब्रैकेट तो देना पड़ेगा ना, लिमिट्स लिखोगे कैसे अदरवाइज? हाँ सर, ओके सर। आपका मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी तक? नहीं सर। दैट इज अ प्रॉब्लम। जब मैथ्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा आप कभी बोलोगे भी नहीं मुझे कि सर ये लिमिट्स कैसे लिखूं। मैथ्स में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज की। हाँ ठीक है, चलो हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज पोटेंशियल एकदम कंप्लीट हो गया, 100% इट इज कंप्लीटेड पोटेंशियल। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ सो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू।
एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो, राइट ऑन। राइट ऑन। हाँ लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region, the electric field in the region is given by, the electric field in the region is given by, हाँ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, it's given by 2x I cap. This is the electric field in the region. It's given by 2x I cap, comma, find the potential at x is equal to 10. Find the potential at x is equal to 10 if potential at the origin is taken as 0. If potential at the origin is taken as 0. क्वेश्चन लिख लिया सबने? लास्ट सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द पोटेंशियल एट x इक्वल टू 10 if potential at the origin is 0. ठीक है, तो स्टूडेंट ये छोटा सा हिस्सा में आराम से 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। ये लुक एट इट, इमेजिन ये x एक्सिस है, कुछ पागलों ने एग्जिट करना चालू कर दिया है, उनको कॉलेज की बहुत जल्दी है लगता है, जाने दो स्टूडेंट। अल्टीमेटली आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कि टॉपिक समझना है, ठीक है? तो हाँ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? जो ध्यान से देख लो, सपोज ये ओरिजिन है, ओरिजिन एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 10 है, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 10, ठीक है? मतलब ये ओरिजिन से 10 डिस्टेंस पे होगी, ये x एक्सिस है, ओके? अब देखो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, तो मतलब ये फिर वही हो गया ना, अलोंग x एक्सिस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद x कोऑर्डिनेट, ये कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन E एंड V वाली फॉर्मूला लगेगी, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dV इक्वल्स टू माइनस E बार डॉट dx बार लिखेंगे, दिस टाइम आई विल राइट डाउन dx बार इन प्लेस ऑफ dr, ठीक है? dx क्या है पता है? dx इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन द x एक्सिस। सपोज x एक्सिस पे मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx है। मैं सपोज इधर से इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज dx, ठीक है? फिजिकली समझो इसको। माइनस, अब देखो ई बार को क्या डालना है, अब ई बार को ये डाल दोगे 2x i कैप, 2x i कैप। dx क्या है? dx एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बार को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx टाइम्स i कैप। मैंने यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखा, dx टाइम्स i कैप मिलके 1 हो जाएगा, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम माइनस 2x dx, इट इज dv, ठीक है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल गिव यू v, ठीक है? लिमिट्स में बाद में डालूंगा, यहां पर -2 विल गो आउटसाइड, -2 विल गो आउटसाइड। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx? x स्क्वायर बाय 2। यस सर। बस बाकी लिमिट्स डालना बाकी है। लिमिट्स क्या डालनी है? देखो जब आप ओरिजिन पे खड़े हो, लेट्स से व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन पे आपका x 0 होगा और ओरिजिन पे पोटेंशियल भी 0 है, ओके? और जब आप यहाँ पे खड़े हो x इक्वल टू 10 पे, तब लेट्स से पोटेंशियल है v, एट दिस पॉइंट दिस इज अ पोटेंशियल, एट दिस पॉइंट दिस इज अ पोटेंशियल। तो देखो मैंने एक जगह पे पोटेंशियल 0 लिया, तभी मैं दूसरी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। अगर एक जगह 0 नहीं दिया होगा तो दूसरी जगह आप निकाल भी नहीं सकते हो पोटेंशियल, ठीक है? तो यहाँ पे लिमिट्स पुट करो, इट विल बी v माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पे 10 पुट करो, इट विल बी, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, देखो, ठीक है? पहले आप 10 पुट करोगे, यहाँ पे -100 आने वाला है स्टूडेंट्स, अब कर लो, -100 आएगा।
सो देखो V आ रहा है -100 वोल्ट्स, दिख रहा है? हाँ चलो एक चीज और, हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन, दो -100 आ गया। एक चीज सिर्फ दिखा देता हूँ, ये डायग्राम आपको याद होगा, यहाँ पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट और ये जो पॉइंट है x = 10, यहाँ पर मैंने फाइंड किया पोटेंशियल है -100 वोल्ट। तो देखो E के डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाओगे, एज यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द E, पोटेंशियल इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ 0 है, यहाँ पे -100 है, मतलब पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द E। ठीक है, क्लियर? तो ये देखो आपका हो गया, नोट इट डाउन और इसके बाद वी विल स्टॉप।